बार फिर से आपका स्वागत है हमारे को नए ब्लॉग में। मैं हूँ हिमांशी और ये है मेरी प्यारी सी बेटी। और चलो मैं आपको इसके पापा से भी मिलवाती हूँ। तो आज हमारी सोसाइटी में एक मॉल की ओपनिंग है, हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं। वहाँ छोटा छोटा कोई इवेंट है, लेकिन हमारे पतिदेव चलना नहीं चाहते हैं। और पता है, ये सुबह से अपना सिस्टम ठीक करने में लगे हुए हैं और इन्होंने खाना नहीं खाया है। अभी 5:30 हो रहे हैं और ये अब खाना खा रहे हैं। रॉकी, आप ऐसा क्यों करते हो? आप खाना टाइम से क्यों नहीं खाते हो? आप ये सब क्या करते रहते हो रोज रोज खोल खोल के? फिर वो खराब हो जाता है, फिर परेशान होते हो। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका ये ठीक हो जाएगा, लेकिन एक ही शर्त पे। आपको हमारे साथ थोड़ी देर आधे घंटे के लिए चलना पड़ेगा। 2 मिनट का ही तो रास्ता है, प्लीज चल लो ना। आधे घंटे के लिए मूड भी फ्रेश हो जाएगा। वो तो बात सही है आपकी, पेट भी ठिकाना जरूरी है ना। तो आधे घंटे बाद ठीक हो जाएगा, प्लीज चलो ना। पता है, मूड फ्रेश हो जाएगा तो आपको समझ भी आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, है ना फ्रेंड्स? चाय पी लो। प्लीज चल लो ना, प्लीज चल लो ना। आप सब भी मिलके बोलिए ना इनको हमारे साथ चल लें। मैं हमेशा अकेले थोड़ी ना जा सकती हूँ हर जगह। चल लो ना प्लीज। आधे घंटे बाद मैं बिल्कुल जिद नहीं करूंगी और आपको परी को भी नहीं पकड़ना, बस कैमरा पकड़ लेना। परी को मैं पकड़ूंगी पक्का। 12 seconds later. प्लीज चल लो। तो बहुत ही ज़्यादा मनाने के बाद रॉकी ने मुझे बोला कि ठीक है, अगर मेरा कंप्यूटर तुम ठीक कर देती हो तो मैं चल दूंगा। तो मैंने उस पर एक ऐसा खुफिया सा जादुई सा मंत्र फूका और वो चल गया। अभी हमने शट डाउन कर दिया है और अभी वो बस आधे घंटे के लिए मेरे साथ चलने के लिए माने हैं। तो मैं और मेरी बेटी रेडी हैं, बस हम पापा का वेट कर रहे हैं। रितु और नीरज भैया भी रेडी हैं, बस हमारे चीफ गेस्ट रेडी नहीं हो पा रहे हैं। वो जैसे ही रेडी होते हैं तो हम बस 5 मिनट में निकलने वाले हैं। तो अब हम आपको मिलते हैं लोकेशन पे जाके। और देखिए आज का मौसम कितना सुंदर है। सुबह से ऐसे लग रहा था बारिश आएगी, इसलिए मैंने कपड़े नहीं धोए। और जब ऐसा होता है तब बारिश नहीं आती। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। देखिए पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, टननना, नननननना, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो ये मेरी बेटी देखो रेडी खड़ी हैं पापा के इंतज़ार में। इन्होंने शूज़ भी पहन लिए हैं, बस पापा रेडी हो जाएं और हम लोग निकले। और हम लोग रेडी हैं बाहर जाने के लिए। ये स्मार्ट सिलेक्ट की, देखो देखो इसको देखो, ये क्या कर रही है। अरे देखो व्यू आ गया। आ गया, चलो। ये स्मार्ट बॉय। व्यू नो। अच्छा, व्यू की साइकिल नहीं लाए? ये हमारी सोसाइटी, ये लीला और लीला के साइड में मॉल, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे। अब हमें ये समझ नहीं आता, जब हम लीला जाएंगे तो कार से जाएंगे या पैदल जाएंगे, क्योंकि हम पहुंच गए 1 मिनट में। अब हम लीला तो पहुंच ही गए हैं। तो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। चलो डिनर करते हुए ही आएंगे वापस, है ना? मैं तो कल इनको बोली
डीजे पार्टी और ये स्टेप्स हैं ओईटी जैसे, और ये हमारे दोनों बच्चे डरे हुए। रॉकी क्या बोलना चाहते हैं, मैं आपको कितनी अच्छी जगह पे लाई हूँ। बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया। अभी हम वहीं बैठे होते कच्चू में। जल्दी हो गए यहाँ चलो फूड स्टॉल्स पे चलते हैं। KFC काउंटर है, ये बारबेक्यू राइड। यार मेरे फैंस नहीं टकरा रहे मुझे, मेरे फैंस नहीं टकरा रहे मुझे। Excuse me, please. My name is Anthony Gonzalez. मैं दुनिया में अकेला हूँ। ये भी है, यहाँ पे परी को भिगाने लायक करूँगी। मेरे खाली घर भी हमारी, उसमें रहेगी कोई किस्मत नहीं। ये रिकॉर्ड कर मेरी याद है जब चाहे चलिए, जिसे मेरी याद है चाहे चलिए। रूप में प्रेम गली खुली ना मैं 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonzalez. जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच न सका कोई आए कितने झूठे सब वादे इनके।
फिर नीचे के फ्लोर पे विवान को कुछ कार और बसेस दिख गई, विवान को वो चलानी थी, तो विवान के पापा मम्मी स्टेयर से उसे वहाँ पे ले गए। हम लोगों के पास साइकिल थी परी की, तो हम लोग लिफ्ट से आने लगे, लेकिन हमें फ्लोर समझ नहीं आए और हम गलत फ्लोर पे चले गए। और फिर यहाँ पे रंगोलियाँ बन रही थी, देखिए कितनी सुंदर सुंदर रंगोली है ना। लोग कितने टैलेंटेड होते हैं, कितने सारे लोग मिलके एक एक रंगोली बना रहे हैं और बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई हुई है, देखिए। और बहुत सारी रंगोली बनाई हुई थी, तो हम लोग विवान का वेट करते करते हम ये रंगोली देख रहे थे। और ये रॉकी खड़े हुए हैं, ये परी है और ये लोग घूम रहे हैं, रंगोलियाँ देख रहे हैं। और ये मॉल बहुत अच्छा बना है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रांड्स आए हैं, लाइफस्टाइल, मार्क्स एंड स्पेंसर, मैक्स, होम सेंटर, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। अभी हमारे घर के पास हो गया, बहुत इजी होगा शॉपिंग करना, नहीं तो हम कर ही नहीं पाते थे या फिर हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता था। अब चलो हमारे घर के पास हो गया है, 2 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम इजीली कभी भी कुछ इमरजेंसी होता है या कुछ होता है अब हम ख़रीद सकते हैं। पहले हमें बहुत वेट करना पड़ता था। और यहाँ पे मैं ऋतु को कॉल कर रही हूँ कि कहाँ पे हो, हमें मिल नहीं रहे थे, कहाँ चले गए वो लोग, तो हम उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। और वो सामने स्टारबक्स है और काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग वहाँ पे आए हुए थे देखने के लिए मॉल की ओपनिंग, क्योंकि हमारे आसपास के एरिया में मॉल था नहीं, हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता था, तो सोसाइटी वालों के लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा चीज़ें ख़रीदना। और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद व्यू भी हमें मिल जाता है। और फिर अब हमने सोचा कि बाहर चलते हैं, क्योंकि अंदर भी काफ़ी रश था और हमें कुछ शॉपिंग तो करनी थी नहीं, तो ज़्यादा अंदर घूम के भी क्या ही फ़ायदा। तो बाहर ये देखिए, ये कुछ लोग हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में, तो लोग इनके साथ फ़ोटो करा रहे थे। हमारे व्यू और परी ने भी कराए, लेकिन ये बहुत ही डर रहे थे, इन्हें यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इन्हें लग रहा था ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो इनसे डर रहे थे बहुत ज़्यादा। और इनसे जो बड़े बच्चे थे वो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, तो शायद ये थोड़े दिन में ये लोग भी इन्जॉय करने लगेंगे और डरना बंद करेंगे। देखिए बिना सर वाला आदमी दोनों के पापा उन्हें बोल रहे कि आगे की तरफ देखो, बच्चे नहीं मान रहे हैं। और व्यू देख रहा है उसे, ये कौन है। और फिर अब आपको मिलाते हैं हम ग्लास मैन से। तो ये दोनों उनके साथ फोटो करा रहे थे और परी रोने लग गई, व्यू भी इससे डर रहा था दोनों बच्चे इससे बहुत डर रहे थे और वो उन्हें थोड़ा एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में व्यू ने उससे हैंडशेक कर ही लिया। लेकिन परी तो बहुत डरपोक है, उसने नहीं किया। और यहाँ पे स्टेज लगा हुआ था, यहाँ पे कुछ कॉन्सर्ट हो रहा था और मॉल वाले आज ओपनिंग की खुशी में केक वगैरह कट कर रहे थे और ये मेरी बेटी नाच रही थी। और फिर अभी इसे कितना मज़ा आ रहा है, वहाँ पे गाने बज रहे थे ना, इसलिए उन गानों पे काफ़ी इंजॉय कर रही थी। काफ़ी अच्छा सा लाइवली सा माहौल था, काफ़ी मज़ा आया। थोड़ी देर के लिए गए थे लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। और ये अपनी साइकिल खुद ही चला रही हैं, ये बहुत शैतानी करती है जब हम बाहर जाते हैं, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और फिर थोड़ी देर बाद हमने कॉन्सर्ट देखा और सबकी मीटिंग्स का टाइम हो रहा था, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता ही है रॉकी को मैं बस आधे घंटे के लिए लाई थी, लेकिन वो काफ़ी देर के लिए वो रुक गए, तो अब उनके पास और टाइम नहीं था रुकने के लिए, तो अब वो वापस जाना चाह रहे थे और नीरज भैया भी वापस जाना चाह रहे थे।
और ये मॉल ऑफ बेंगलुरु। और यहाँ पे कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला था, तो मैं सोच रही थी और रितु सोच रहे थे कि हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, हम वो शूट करते हैं, लेकिन हमने काफ़ी देर उनका वेट किया, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं कर रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा हम चले ही जाते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक और नई सुबह के साथ, एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।